तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना सेट समुच्चय, जिसके अंदर अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी समुच्चय का पूरक। तो देखो क्या होता है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल ए डेस या फिर एफ या फिर पावर के अंदर सी। ये नोटेशन होता है। इज इक्वल कितना होता है u माइनस ए, वेयर u इक्वल कितना है, क्या है u बताओ, यूनिवर्सल सेट, जिसे अपन क्या बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। एक बार लिख लो फिर बाद में समझाते हैं। लिखो, माना समुच्चय ए एक अरिक्त समुच्चय है। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, ए एक अरिक्त समुच्चय है, तब माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक इक्वल लगाओ, ये लाइन लिख लो, समुच्चय ए का पूरक इक्वल ए डेस या फिर ए और ऊपर ये छोटा सा सी पावर के अंदर सी, इज इक्वल क्या होगा u माइनस ए, जहां u इक्वल सार्वत्रिक समुच्चय। देखो इसका मतलब समझो क्या है, कोई भी क्या है मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, यानी एम्प्टी का मतलब क्या होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली। जो खाली नहीं है ऐसा एक सेट है अपने पास, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, एलिमेंट है, अवयव है, सदस्य है। क्लियर है? ऐसा कोई अपने पास सेट है, तब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। उस समुच्चय का पूरक क्या होगा, उसका पूरक होगा u माइनस ए। कितना होगा u माइनस ए, यानी क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस सेट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है? अब इसको डिनोट करने का तरीका है, इसी लाइन को आप या तो लिख दो समुच्चय ए का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल। इसी लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो लिख दो आप ए डेस या फिर लिख दो ए पावर सी। सही? क्लियर है? ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख दो। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं किसका, ए का। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आपके पास यूनिवर्सल सेट है कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आपके पास सेट ए है कितना, 1 है, 2 ये। अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है या फिर समुच्चय ए का पूरक निकालना है। तो या तो लाइन लिख दो या फिर शॉर्ट में क्या लिख दो, ए डेस या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? क्या कर रहे हैं अपन, सेट ए का क्या निकाल रहे हैं, पूरक निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, u माइनस ए, यही होगा। क्लियर है? अब u कितना है यहाँ पे बताओ, u कौन है, यही तो है सेट, तो लिख दो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एलिमेंट लिख दे इसके अंदर सदस्य जो भी। a कौन है, एक के अंदर कौन है, 1 है, 2। अब डिफरेंस करना अपन ने सीख लिया, 2 सेट्स का डिफरेंस अपन कैसे करते हैं, अंतर निकालते हैं ना 2 सेट का। तो कैसे करते हैं, यानी इसको माइनस करना है तो इस वाले सेट के अंदर से ये वाले एलिमेंट बाहर कर दो और लिखेंगे कौन से, जो इस सेट के एलिमेंट बच गए वो। इससे अपने कोई मतलब नहीं है। क्लियर? इसके अंदर कौन से, जैसे मान लो एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाले एलिमेंट इस वाले में से बाहर निकाल दो और बच गए कौन से, इसके एलिमेंट जो बच गए वो लिखने हैं आपको। तो बताओ इस वाले में से ये वाले निकाले, 1 और 2 निकाल दे, तो क्या कौन से बच गए इसमें, देखे तो 3, 4, 5। क्लियर है? समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास ए होता, एक के अंदर ए होता, तो अपन वही लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, u माइनस ए करते, u ये है, ए ये। अब कितना आता, ए आता। क्यों आता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इस वाले तो अपने को यही करना है बस कि इसके जो एलिमेंट इसके अंदर है ना उसको बाहर हटाना है। अब इस वाले एलिमेंट इसके अंदर कौन कौन से, एक तो 1 है, एक कौन है, 2 इसके अंदर है। अब ए नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है,
1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो 1 और 2 को बाहर निकाल दो इसमें से, तो इसमें जो बच गए वो लिख दो बस। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया किसका, समुच्चय एक का। क्लियर है बात। अब यहाँ पे है ना, अब जैसे मान लो अपने क्या नाम दिया, सेट क्या ए नाम दिया, तो आप ना इसकी जगह नाम अलग भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है ए वो सेट, सेट का नाम तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एम जो भी है पी, तो ऐसा हो सकता है। तो समझ गए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब अपन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको, ये स्क्वायर बॉक्स होता है, ये क्या होता है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, सबसे बड़ा सेट। क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है, ए डेस या फिर ए डेस को अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले तो सेट ए तो बनाना पड़ेगा अपने को, तो सेट ए बना लो, किधर भी आप सोच रहे हो। अब बताओ ए डेस का मतलब क्या होता है, यू में से क्या निकालो, बताओ यू कौन है, पूरा है, इसके अंदर से ए वाला को हटा देंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, इसका कौन सा भाग बचेगा, ए वाले को हटा रहे, निकाल रहे, ए वाले को निकालने का मतलब ये बाहर वाला एरिया तो बचेगा अपने पास, ये भाग बच गया अपने पास। इस वाले पार्ट का नाम क्या है बताओ, जो अपने डार्क किया ना, इसका नाम क्या है, एडेस। क्योंकि एडेस का मीनिंग क्या होता है, यू में से एक को हटाना, तो यू में से एक को हटा दिया अपन ने, यानी ये डार्क कर दिया ना, वो वाला एरिया आ गया एडेस। हटाने का मतलब उसको अपन ने डार्क नहीं किया, मतलब ये हट गया यहाँ से। क्लियर है बात। तो ये जो पार्ट है वो कौन सा है, एडेस वाला पार्ट। क्लियर है, तो ये बता। चलो एक बार और देख लो, एग्जाम्पल किया कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो क्या प्रॉपर्टीज है। एक तो होता है ए डेस का, वापस से अगर अपन डेस लेते हैं तो वापस से ही आता है, क्या ए डेस है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और वापस उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे अपन तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये अपन क्वेश्चन में भी प्रूव करेंगे, एक क्वेश्चन था फर्स्ट वाला उसमें था, तो वही आ रहा था वापस से ए आ रहा था, तो ये प्रूव भी कर सकते हैं अपन यहाँ से। और एक आता है देखो क्या, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन नियम क्या होता है समझना इसको, ये भी काम में आता है। ए यूनियन बी, उसका अगर अपन कॉम्प्लीमेंट लें, वापस समझना, ए यूनियन बी और फिर क्या करें उसका अपन क्या ले, कॉम्प्लीमेंट ले, तो ये किस प्रकार से ओपन होता है, देखो ऐसे समझना, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ले लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ले लिया। अब इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, समझने की बात बता रहा हूँ मैं ना, याद करने का तरीका, इस यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये समझ गए बात, सिंपल सा मीनिंग है। अगर आपके पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है या फिर पूरे टोटल का कॉम्प्लीमेंट है, पूरा अगर लेना है तो ये किस प्रकार से ओपन होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लो, बी कॉम्प्लीमेंट लिख लो, और यूनियन को किसमें चेंज कर दो, इंटरसेक्शन। वैसे अगर अपने पास इस टाइप से है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है अगर अपने पास, क्लियर है, तो इसको ये कैसे ओपन होगा, वही क्या, ए डेस हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा, इसका तो कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, होल कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं है कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ऐसा नहीं होता है, बता रहा हूँ कि इनको इसको इंटरसेक्शन किसमें चेंज कर दो, यू में चेंज कर दो। तो ये है सिंपल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्या है, देखो एक बात बताओ, देखो मैं आपसे पूछूं यू डेस, यू का डेस या फिर यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का पूरक क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, क्या यू में से माइनस करो, ये बताया मैंने। तो ये भी तो एक सेट ही है, मैंने क्या बताया, इस बेस के नीचे ना ये आधार में जो भी बैठा है ना बेस में, उसको क्या कर दो, यू में से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या है। तो सेम बात हुई यहाँ पे, अगर ये बेस है, इसके नीचे कौन यू है, तो इस क्या करना पड़ेगा, यू में से तो करते हैं माइनस से, कुछ भी हो यहाँ पे सेट कैसा ही हो, तो यू में से माइनस किसको करेंगे,
अब यू में से यू माइनस किया कितना है, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है, सेट की बात चल रही है ना, तो कुछ नहीं बचेगा, माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास m टू द सेट 5 या दैट सेट ये समुच्चय हो जाएगा अपने पास आ जाएगा। क्लियर है बात, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं u डेस u का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, सही है, u का पूरा। और अगर मैं ऐसे पूछूं 5 डेज क्या होगा बताओ, u माइनस 5, तो बताओ कितना आएगा u माइनस 5, ये तो एम्प्टी सेट है ना, नल सेट, यानी ये कुछ नहीं है, एक समुच्चय है, तो u में से कुछ नहीं निकाल रहे मतलब वापस अगर कोई आ जाए तो समझ गए। 5 का डेस होता है कितना होता है u था, u का डेस होता है कितना होता है 5 होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना, तो बस ये है मान लो। देखो अपन एक्सेल का सॉल्यूशन देखते हैं, एक्सेल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखा है यूनिवर्सल सेट देखा है, उसके अंदर एलिमेंट है अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद में है ए सेट अपने को देखा है 1 2 3 4 और बी अपने को देखा है 2 4 6 8, सी अपने को देखा है 3 4 5 6। तो देखो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर ए डैश निकालना है, सबसे फर्स्ट ए डैश कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। ए डैश का मीनिंग क्या होता है, यू में से क्या करना ए माइनस करना। अब माइनस कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। देखो यू वाले लिख लो, देखो प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, चलो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो आ गया कौन सा सेट, यू सेट आ गया। माइनस ए कौन है, ए सेट के अंदर कौन है 1 2 3 4। अब क्या करना है, इन वालों को हटाना है, 1 2 3 4 इनको हटाना है इस वाले सेट में से। तो इनको जैसे हटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, देखो 1 2 3 4 इनको हटाना है तो क्या बचेगा 5 6 7 8 और 9। ये लो कॉम्प्लीमेंट मिल गया अपना, एडीएस मिल गया, ये है सिंपल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड बी डीएस वाला हो जाएगा। एक और देख लो थर्ड, ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो देखो डैश कैसे निकालेंगे, मैंने वही बताया कि डैश के नीचे जो भी बैठा होता है ना उसको क्या करना होता है, यू में से क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो यू माइनस कितना हो गया, ए यूनियन सी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है ये काम, यानी अपने को यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए यूनियन सी की। तो आपको यहाँ पे ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो आप इधर ही निकाल कि हम निकाले क्या, ए यूनियन सी निकाले, तो ए यूनियन सी के अंदर कौन आएगा, दो यूनियन कैसे निकाले, यूनियन का मतलब क्या होता है मिला, तो दोनों को मिला दो, ए सेट वाले एलिमेंट को बी सी सेट वाले को, तो ए वाला ये रहा और सी वाला ये रहा, तो मिलाओ देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब वापस से देखो 3 4 आ गया, वापस से 3 4 लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सेट के अंदर रिपीट नहीं होता है, एलिमेंट कभी भी सदस्य दोबारा नहीं आता है। तो 3 आ गया, 4 आ गया, एक 4 को मिलाना है तो 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे लिख लो यू वाले कौन है, 1 है 2 है 3 है, ऐसे ऐसे चल के आता है 8 और 9 पूरे लिख लेना। ए यूनियन सी क्या है, ये रहा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 4 5 6 7। इसमें से ये माइनस करना है, मतलब हटाना है, इनको हटा दो इसके अंदर से। तो बताओ कौन कौन सा बच गया इसके अंदर, ये हट गया, यहाँ से लेके 6 तक हट गया, तो बच गया कौन 7 8 और 9। क्लियर है। और सेम से मिल इसके बाद में फोर्थ है, तो ये कर रहा है फिफ्थ, देख लो क्या है। फिफ्थ में क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपने, ए कॉम्प्लीमेंट अपने पहले वाले निकाल लिया है। यहाँ से क्या आया था, माइनस किया था तो 5 आ गया, 6 7 8 और 9 ये है। ए डैश ये था तो ये अपने पहले निकाल लिया, वापस निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया है कि अगर डैश अपने पास है तो नीचे वाले को क्या करते हैं, यू में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो वही सेम, अब इस ये तो पहले से निकाल लिया, डैश निकाल लिया, इसका अपने को वापस क्या निकालना है डैश। तो मतलब क्या है, नीचे वाले को क्या कर दो, यू में से क्या कर दो माइनस कर दो, ये
तो आपको क्या करना है, यू वाले लिखने हैं, उसमें से किसको माइनस करने वाले करना है, ए डेस को माइनस करना है। यू वाले कौन है, 1 से लेके कहाँ तक 9 तक लिख लेना पूरे। ए डेस कौन सा है, ये 5 6 7 8 और 9। तो बताओ दोनों को माइनस करेंगे, 5 6 7 9 को इसमें से हटा देंगे तो बताओ कौन कौन बचेगी इस वाले सेट में। 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा। ऐसे तो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी ये तो हटा दिए यहाँ से और ये बच गए यहाँ से। तो देखो वापस से देखो मैंने प्रॉपर्टी तो आप लिखी है, ए डेस का वापस अगर डेस लेते तो वापस यही आता है, बताओ वही आएगा। वापस से देखो ये आएगा ए डेस का ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से क्या आ गया, ए ही आ गया। ये सेट यही तो है, ए वाला ही तो है। ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड हो रही है ये। इसके बाद में इसका है 6। क्या करना है इस बार अपने को, b माइनस सी डैश निकालना है। इसका मतलब क्या है, वही क्या u में से क्या कर दो, नीचे वाले को माइनस कर दो तो क्या है b माइनस सी है। तो सबसे पहले तो आप b माइनस सी निकालो, क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालो b माइनस सी। b वाले में से c वाले को हटाना है और लिखने क्या है, b वाले जो बचे हुए एलिमेंट वो लिखने हैं। तो b वाले के अंदर से c वाले निकालो तो कौन है, देखो b के अंदर कौन है, c वाले, एक तो है 4 है, एक 6 है, 4 है और 6 है, इनको निकाल देंगे इसमें से। तो बचे वाले बच्चे कौन कौन बचेंगे वो लिख दो, 2 बच गया, ऐड बच गया अपने पास, क्लियर है। ये बच गए, अब आप लिख दो यहाँ से यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे 1 से लेकर 9 यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यू में से इसको माइनस करना है, यानी इन वालों को माइनस करना है, यू ये रहा और ये रहा अपने पास क्या b माइनस सी। तो इसको माइनस करेंगे, 2 और 8 को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या क्या बचेगा अपने पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 अच्छा 2 नहीं आएगा, 2 को तो हटा रहे हैं यहाँ से, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 का देख लो। क्या बोला इसने कि आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एलिमेंट दे रखे हैं, सदस्य दे रखे हैं हम लोग। तो क्या करना है, समुच्चय का पूरक याद करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले वाले सेट के अंदर हमें दे रखा है, या ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए बी और सी। अब इसका क्या निकालना है, पूरक। अब ऐसे डायरेक्ट नोट कर दो आप, या ऐसे लिख दो समुच्चय ए का पूरक, या तो ऐसे लिख दो या फिर क्या लिख दो ए डेस या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, या ए डेस लिख दो। तो क्या u में से क्या निकालना, a निकालना, तो u वाले ये है, इनमें से a वाले को हटा देंगे अपन यहाँ से, a b c को हटा देंगे यहाँ से, क्या बचेगा d बचेगा, ये आ जाएगा f आ जाएगा, g आ जाएगा h। यानी इस सेट में से a b c को ऊपर निकाल दिया, इनको हटा दिया, ये बचेगा, तो ये अपने लिख दिया सेट के बाद। ऐसा सिमिलर सारे हैं तो ये हो जाएंगे पता। इसके बाद में है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 क्या है, पहले तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी क्या दे रखा है अपने को कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसको क्या मानना है अपने को, एक यूनिवर्सल सेट मानना है। यानी प्राकृत संख्याओं को क्या मानना अपने को, सार्वत्रिक समुच्चय। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन आएंगे बताओ, नेचुरल नंबर आएंगे सारे। ये बोला है नेचुरल नंबर को अपने को मानना है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो आ जाएंगे कौन से 1 2 3 4 5 6, अब कितने लिखते रहो चाहे ऐसे से डैश डैश लगा, इसका मतलब आगे तक नंबर चल रहा है। इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है अपने को x इज इवन नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है फर्स्ट अपने को, x क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, यही है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अपन, तो या तो देखो आप इसे क्या कर दो, एक नाम दे दो कि अपन दे सकते हैं ना, अरे सेट को नाम दे सकते हैं, ये नाम दे दो इसको। तो अपने को क्या निकालना है, एड्रेस निकालना। एड्रेस का मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, पूरक निकालना, ये बोला इसने। तो क्या कर दो, u में से क्या कर दो, a माइनस कर दो, ऐसे लिखते हैं अपन एड्रेस। अब देखो u में से a माइनस करता है अपन। अब a माइनस करने का मतलब देखो u में तो एलिमेंट अपने पास ये
माइनस करेंगे सदस्य होने चाहिए। तो सदस्य इसके अंदर बताओ इवन नंबर कौन से होंगे जो प्राकृत संख्या हो, 2 4 6 8 ये हो जाएंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो 2 4 6 8 10 ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हो u में से a निकाल रहे हैं अपन, u कौन है प्राकृत संख्या है, उसमें से अपन कौन संख्या निकाल रहे हैं, सारी सम संख्या निकाल रहे हैं, सारे इवन नंबर्स अपन निकाल रहे हैं। तो बताओ सब सारे नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालेंगे तो कौन से नंबर बचेंगे अपने पास, सारी ये सम संख्या बच जाएंगी जिसे अपन बोलते हैं ऑड नंबर्स। या फिर यहाँ से अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे देख लो 2 हटाओ 4 हटाओ 6 हटाओ 8 हटाओ 10 हटाओ, इसमें से जैसे इसमें से ये हटाएंगे तो अपने पास क्या क्या बच जाएंगे बताओ, इसमें से इस वाले सेट में से ये वाला हटा देंगे 2 4 6 8, तो इस वाले सेट के अंदर कौन कौन बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ये बच जाएगा। इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि अपने पास वो अक्ष है इस सेट के अंदर, कौन सा अक्ष है, वो अक्ष है जो क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, यानी वो अक्ष जो क्या है विषम प्राकृत संख्याएं है। इसी बात को लिख सकता है ना कि अपने को बताया 1 3 5 7 9 आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संख्या है, सारी विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत लिखना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि माइनस की संख्या आती है सब। तो ये हो गया इसी लाइन में लिख सकते हैं। तो ये लिख तो सही है, तो बात है। इसके बाद में है देखो सेकंड वाला आपने दे रखा है, इसको मान लो आप बी सेट मान लो, क्या दे रखा है अक्ष ए क्या है प्राकृत विषम संख्या है, या तो बोल सकते हैं अक्ष इज ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड वाला क्या है देखो, इसको अपने नाम दे दिए बी सेट को नाम दे सकते हैं अपन बी। इसका क्या करना है, अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और अपने को बोला क्या है इसने कि अक्ष क्या है एक विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो अगर इसका अपन बी बेस निकालें तो u माइनस बी हो जाएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हो सारों में से सभी है यूनिवर्सल सेट u में से b को निकालना है, u ये है, इसमें से अगर अपन सारी ऑड नंबर निकाल लेंगे, इस वाले में सभी अपन विषम संख्या अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगी, इसमें ओनली सम संख्या की बचेगी। तो आप डायरेक्ट लिख दो अक्ष इज, यहाँ पे क्या है अक्ष इज इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख दो अक्ष क्या है एक प्राकृत संख्या बचेगी, या फिर सॉरी सम संख्या बचेगी, या फिर ऐसे लिख दो ब्रैकेट बनाएंगे 2 4 6 8 10 इस टाइप से। क्लियर बात? थर्ड क्या देखा है, अक्ष क्या है, अक्ष एक अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है। सही है? धन गुणज का मतलब वही है मल्टीपल बोलते हैं। अक्ष इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी क्या है 3 के गुणज है अक्ष। तो अपने को इसको इसमें से माइनस करना है, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं क्या, इसके अंदर अगर अब हम देखें सदस्य देखें तो कौन कौन सा आ जाएगा, 3 के मल्टीपल कौन सा है, गुणज कौन सा है, 3 6 9 12 15 इस टाइप से है। सही है? तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको नाम दो आप सी, तो सी डेस निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाला पूरा, तो क्या हो जाएगा u माइनस सी हो जाएगा। u वाले गुण सारे हैं, इनमें से आप क्या निकालोगे सी वाले ये इनको हटा देंगे अपन, तो क्या क्या बचेगा एक बार बताओ। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसके बाद में 30 आ जाएगा, ऐसे नंबर आते जाएंगे, आगे जाएंगे। आप देखो या तो ये लिख दो, या इसको अपन लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखे, या फिर जिसे अपन क्या बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखें इसको। आप डायरेक्ट क्या लिख दो, यहाँ से लिख दो, इसने क्या बोला था सी कौन है, अक्ष क्या है 3 का क्या है गुणज है, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आप ये लिख दो कि सारे अपन 3 के गुणज वाले हटा रहे हैं ना, माइनस सी करने का मतलब क्या है, इस u में से अपन क्या कर रहे हैं सारे जो 3 के गुणज है उनको हटा रहे हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी हैं उन सभी को हटा रहे हैं। तो बताओ कौन से बचेंगे, जो 3 के मल्टीपल नहीं है वही तो बचेंगे। फिर 3 के मल्टीपल वाले को हटा दिया तो फिर वही बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो आप लिख सकते हो अक्ष क्या है जो 3 का गुणज नहीं है, ये लाइन लिख सकते हो। क्लियर है बात? बस हो जाएगा। या ये लिख दो, बताओ 3 का कोई सा भी गुणज नहीं है यहाँ पे,
गुणज का मतलब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 का पूरा डिवाइड जाए वो 3 का मल्टीपल होता है, तो किसी में भी नहीं जाएगा पूरा मान। इसके बाद में देखो कौन सा है, फोर्थ क्या है, अक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब अक्स कौन सी है, प्राइम नंबर। या तो आप इसको देख लो कि इसके अंदर कौन कौन आएगा प्राइम नंबर के अंदर, बताओ। 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2। यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि जिनमें क्या खुद और 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाए, वो प्राइम नंबर होता है। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, इस प्रकार से मिलाएंगे। अब इनमें अब वो क्या करना है, इसको मान लो डी नाम दे दो, तो अपने को क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी गेस क्या हो जाएगा, u माइनस डी, मतलब u कौन है, पूरे सारे नंबर अपने पास, सारे नेचुरल नंबर पर आगे संख्या, इसमें से अपन d को निकालेंगे, मतलब इनको निकाल देंगे। इनको निकालेंगे तो आप रख दो ना, या तो वो बना दो, वो लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या कि अपन कौन से नंबर निकाल रहे हैं, सारे अभाज्य संख्या निकाल रहे हैं इसमें से, u में से, या फिर प्राइम नंबर इसमें से हटा रहे हैं, तो बताओ कौन से बचेंगे फिर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो आ जाएंगे सारे। क्लियर है। अब मैं आपसे इससे पूछूं कि ऐसे नंबर बताओ, प्राकृत संख्या, ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो प्राइम नंबर नहीं है या फिर अभाज्य संख्या नहीं है, तो बताओ कौन सी है। 1 हो गई, इसके बाद में चले तो 4 हो गई, इसके बाद में 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, तो यही तो बचेगी फिर। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्या कि कौन सी संख्या बचेगी यहाँ से, x इज नॉट प्राइम नंबर, या तो ये लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि वो सारे x जो क्या है, भाज्य है, मतलब डिविजिबल है, जिसमें क्या है, भाग जाता है। सही है, किसी न किसी का भी भाग जाएगा, लेकिन भाग जाना चाहिए, जैसे 4 में जाता है, 8 में जाता है, 9 में जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो जो किसी न किसी का क्या है, भाज्य है, और उसके अंदर 1 भी तो आ रहा है ना, तो 1 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। फिर x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x कितना आएगा यहाँ पे 1। सही है, या फिर इसी बात को ऐसे लिख सकते हो, x इज ए कंपोजिट नंबर, x इक्वल 1 एंड x इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भी कोई होता है जिसमें किसी का भाग जाए, वही होता है। तो समझ गए क्या, ये आप सिंपल लिख दोगे क्या कि x इज नॉट ए प्राइम नंबर, या फिर x क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य अभाज्य वाले को निकाल रही है, तो बचेगी कौन सी, जो नहीं है भाज्य। या फिर ऐसे लिख दो जो भाज्य है वो लिख दो सिंपल कि x क्या है, भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है। इसके बाद में है फिफ्थ क्या है, x है हमारे पास, x क्या है, 3 और 5 से क्या है, डिविजिबल है, यानी डिवाइड विभाजित होने वाली एक संख्या है। चलो ए नंबर अपने पास है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। देखो क्या है, क्या बोला इसने, x क्या है अपने पास, 3 और 5 से डिवाइड होने वाली एक संख्या है, जिसमें क्या 3 का भी डिवाइड जाना चाहिए और 5 का भी डिवाइड जाना चाहिए। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी है, बल्कि ये लिख लो आप, ये इसको नाम दे दो आप e। तो अपन निकाल रहे हैं e डैश क्या हो जाएगा, u में से e निकालना। पहले तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है, कैसे देखो आप, ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 5 दोनों का डिवाइड जाए, तो पहली संख्या आएगी कौन सी, 15, 15 ही आएगी, इससे पहले कोई संख्या नहीं है अपने पास, है क्या कोई सी, 3 और 5 दोनों का जाना चाहिए उसमें, तो 15 में जाता है। इसके बाद में 30 आ जाएगा, इसके बाद में 45, तो ऐसे नंबर आते जाएंगे। क्लियर है। अब उनको माइनस थोड़ी करेंगे अपन, उनको माइनस करके लिखोगे ना तो फिर आप कहाँ तक नंबर लिखोगे इसमें, इसका मतलब फिर क्या करोगे आप, डायरेक्ट लिख दो इस बात को कि x क्या है, आप ये लिख दो कि u में से माइनस कर रहे हैं ना, किसको माइनस कर रहे हैं, जो नंबर क्या है 3 और 5 से क्या है डिवाइड होता है, वो नंबर को हटा रहे हैं उन नंबर को, तो कौन से नंबर बच गए, वो सारे नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे नंबर। ये लिख दो कि x से वो संख्या है जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होती, विभाजित नहीं होती है, या फिर x का नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्लियर बात, यानी सिंपल आपको क्या करना है
जो दे रखा है ना उसका वो लिख दो, अपोजिट लिख दो। प्राइम नंबर आगे सारे तो नॉट प्राइम आ जाएंगे। 3 और 5 से डिवाइड होता है तो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ऐसा सिंपल। इसके बाद में है चलो बताओ, आप डायरेक्ट ही बता दो। क्या दे रखा है 6 में अपने को दे रखा है x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका पूरक जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप लिख दोगे क्या कि x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट में लिख दोगे, क्योंकि सारे पूर्ण वर्ग को तो अपन हटा रहे हैं, तो वही बचेगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। सही है। और वैसे पूर्ण वर्ग का मीनिंग क्या होता है पता है क्या, जिसका अपने पास रूट होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 4 का रूट होता है, 5 का नहीं होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 का रूट होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 का होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, ये होता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप सिंपल लिख देना कि x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बस। इसके बाद में है x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, सॉरी x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे आप, सेट का अलग अलग नाम दे देना। क्लियर है, वैसे मैंने बताया डैश लगा के u माइनस वो लिख देना, फिर उसके इक्वल लिख देना क्या कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, कि x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। अब पूर्ण घन संख्या अगर देखना चाहो तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है कि जिसका क्यूब रूट निकाल सके, अपन घन मूल निकाल सके। कौन सी, जैसे 8 होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। सही है। इसके बाद में 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। 125 का क्यूब रूट 5 होता है। लेकिन ये एक वो नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर है, इसका रूट क्यूब रूट नहीं होता है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, ऐड क्या है, x अपने को दे रखा है किस प्रकार से, x + 5 कितना है, 8x, कि इस सेट के अंदर है कौन, वैसे ये बताओ पहले मुझे, इसके अंदर कौन सदस्य है, कौन इसके अंदर आएगा। अब जब कौन आएगा, एलिमेंट कौन आएगा, 3 आएगा। क्यों, जो क्या बोला इसने, वो सारे x है जो क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे वही तो लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी x की वैल्यू यहाँ पे कुछ रख दो, बराबर आने चाहिए दोनों। तो x की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, ओनली एक ऐसा 3 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कौन आएगा, एलिमेंट कौन है, सदस्य कौन है, 3 है। तो तब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, उसके नाम दे दो, p नाम देता हूँ मैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब p डैश निकाल, p डैश का मतलब u माइनस क्या हो गया, p। तो बताओ क्या आएगा, 3 को हटा देंगे इसमें से अपन। क्लियर है। अब वापस से इतनी संख्या लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख दो क्या कि वो x आएंगे जो क्या है, 3 नहीं है, इसके अलावा सारे आएंगे, कि वो सारे x आएंगे जिसमें क्या है, x की वैल्यू ओनली 3 नहीं है, और सारे आ जाएंगे कौन से, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या में समुच्चय है, इसमें से 3 को हटा रहे हैं, तो 3 को हटाने का मतलब x की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते, तो 3 हट गया अपने आप ही, 3 नहीं ले सकते इसका मतलब, और सारे नेचुरल नंबर आ गए इसके अंदर x की वैल्यू, तो वही आएगा आपके पास सेट 1 2 3 नहीं आएगा इसके अंदर, 4 आएगा, 5 6 7 ऐसे सकता है। इसके बाद में बात करें अपन माइन, क्या है, x है, x कैसे है, 2x प्लस कितना आ रहा है, 5 इक्वल 9 आ रहा है। तो बताओ कौन आएगा इसके अंदर, 2। इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन है, कि वो सारे x आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू ओनली 2 रख सकते हैं, 2 4 हो गया, 4 + 5 कितना हो गया, 9, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इस सेट के अंदर देखा जाए तो कौन आ गया, 2 आ गया। अब इसी का मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको नाम देते हैं क्यों, 2 डैश निकालना मतलब u - 2। अब बताओ कैसे लिखें इसको,
u में से इस u में से अपन इस 2 को माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 को हटा दिया, यहाँ से टूट गया, तो सारे बच गए 1 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दो। या तो आप या फिर इस बात को कैसे लिख सकते हो कि वो अक्स आएंगे इसके अंदर जो क्या है 2 नहीं है और सारे क्या है बाकी के नेचुरल नंबर आ रहे हैं। क्या है इसके बाद में है 10 है, इसको नाम दे दो आप, r नाम दे दो। वो सारे x है जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल क्या है 7 है, इसका मीनिंग बताओ पहले। वो सारे x आएंगे इसके अंदर जो क्या है या तो 7 है या फिर 7 से क्या है बड़े है, मतलब 7 आ गया 8 आ गया, या इसको देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कौन कौन आ गया इसके अंदर 7 आ गया 8 आ गया 9 आ गया 10 आ गया, ये सारे आ गए नंबर। अब इसका क्या करना है मेरे को डेस निकालना है, तो डेस मतलब u माइनस r करना है। इस u वाले में से 7 8 9 सारे आगे वाले नंबर निकाल दो, तो बताओ कौन से बचेंगे, कौन से बचेंगे 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएंगे, क्योंकि 7 8 9 10 को तो इनको तो हटा ही दिया, पहले बाहर कर दिया, तो ये आ गया अपना। क्लियर है? इसके बाद में क्या है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अपना क्या दे रखा है 2x + 1 ग्रेटर देन 10। इसका मतलब बताओ इसके अंदर कौन है, इसके अंदर अब लोग की बात करें तो कौन है इसके अंदर, वो सारे x है जो क्या है इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन से है वो। देखो ऐसा नंबर यहाँ पे ऐसा रखो कि 10 से बढ़ाना चाहिए, बताओ क्या रखें इसमें सबसे पहले हम 5 रख दें, क्योंकि 4 रखेंगे तो छोटा आएगा वो तो। अब इस कंडीशन को फॉलो करने वाले वो सारे x आ सकते हैं, इसमें ये बोला इसमें, तो बताओ कौन सा आ गया इस कॉलम में लिखना चाहिए, इसके अंदर कौन आ गया एक, तो देखो यहाँ पे 5 रख दे कितना आएगा 10 10 11 बड़ा होता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे, एक तो आ गया यहाँ पे 5। इसके बाद 6 रखोगे तब भी बढ़ाएगा, ये वाला इधर वाला, फिर 7 रख लो 8 रख लो 9 कितना ही रख लो यहाँ पे। क्लियर है? तो अब इसका अगर इस माइनस का नाम दे दो आप, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो बोला है क्वेश्चन में इसका क्या निकालो आप, पूरक निकालो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा u माइनस x हो जाएगा। तो u सारा है ये सारे एलिमेंट है इनके अंदर, और उसमें से x वाले निकालना है, यानी इनको निकालना हटाना है। तो 5 6 7 इसको हटाएंगे तो बचेंगे कौन से, यहाँ से क्या हटा दिए तो कौन कौन से बचे 1 2 3 4, आप लिख सकते हो क्या 1 2 3। क्लियर है? या फिर देखो इसी बात को आप ऐसा कह सकते हो कि वो सारे नंबर आ जाएंगे जो क्या है 2x + 1 लेस देन 10 है, और x बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, बताओ देंगे वही आएंगे, ये वाले आएंगे। इसी बात को ऐसे भी लिख सकता है नॉस्टर फॉर्म में, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में। देखो कैसे इस लाइन का मैंने ये किया, इसी का उल्टा करके लिख दिया मैंने। यहाँ पे तो क्या था बढ़ाना चाहिए था 10 से, यहाँ पे क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए, इसी का उल्टा हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए सारे। तो बताओ यहाँ पे अपन x के लिए क्या रखें, सबसे पहले रख ले 1 रखते हैं, या ना छोटा आएगा इधर वाला कितना है 3 है ना, 3 छोटा होता है 10 से, इसका मतलब 1 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 रखने पर भी फॉलो कर रहा है, 3 रखने भी फॉलो कर रहा है, 4 रखने भी फॉलो कर रहा है, 5 नहीं रख सकते यहाँ पे। क्लियर है? तो इसी को ऐसा लिख सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो, एक ही बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, अपने को करना है यहाँ पे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है क्या ए यूनियन बी डैश इक्वल क्या होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव करना है। देखो वैसे देखा जाए तो ये कौन सा लॉ है, मैंने बताया था आपको डी मॉर्गन लॉ है, इसी को अपन प्रूव करके देख रहे हैं। तो वैसे तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से तो इसके इक्वल वैसा आएगा, लेकिन अपन यहाँ पे प्रूव करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने का मतलब क्या करना है, यहाँ पे एक बात समझ लो, फिर बात बता रहा। सत्यापित करने का मतलब क्या करना है, इसको सोल्व करने पे दोनों क्या आना चाहिए इक्वल आने चाहिए, तब ये सत्यापित हो जाएगी। क्लियर बात? तो सबसे पहले तो आप ये निकालो फिर ये निकालो, तो अपन इसका एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। एलएचएस का मतलब लेफ्ट वाला है, इसको सोल्व करते हैं ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू में से क्या निकालोगे आप ए यूनियन बी,
ऐसे तो निकालते हैं डैश, यानी इसके नीचे और होता है उसको माइनस कर देते हैं यू में से। अब देखो आप यू कौन है, ये पूरा है यू। अब ए यूनियन भी आप अलग से निकाल के देख लो, ए यूनियन भी क्या आ रहा है बताओ, दोनों में मिलाना ए और बी और, तो जो रिपीट आ रहा है वो तो हटा देंगे, बाकी लिख देंगे 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आप लिख लेना, यू वाला लिख लेना, ये लिख लेना। अब दोनों को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको हटाना है। तो बताओ कौन सा बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये सारे हट जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हट जाएंगे। तो बचा कौन कौन सा इसके अंदर, 1 और 9। तो ये अपने निकाल लिया। अब इसका कौन सा पार्ट निकालो, RHS। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। पहले तो यहाँ पे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ए डैश की। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो फिर उसका डैश, वो काम नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, ए का पहले क्या निकालना पड़ेगा, डैश। तो पहले आप ये निकाल लो इधर से। ए डैश क्या होगा बताओ, इस यू में से सारे ए वाले निकाल देंगे, तो बताओ क्या क्या बचेंगे। देखो 2 निकाल दिया, 1 आ गया, 2 तो निकाल लिया, फिर क्या आ गया, 3 आ गया, 4 निकाल दिया, 5 आ गया, 6 निकाल दिया, 7 8 निकाल दिया, 9 आ गया। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बी डैश की। तो बी डैश निकालो, बी डैश का मतलब यू माइनस बी। इस यू में से सारे बी हटा दो, 2 3 5 7 हटा दो, तो क्या आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है, अब तो देखो क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए डैश लिख लो आप, कितना है 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन 1 4 6 8। दोनों को क्या करो, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है दोनों में से। इंटरसेक्शन क्या होगा, ये था कॉमन लो, क्या आएगा ऊपर 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। देखो दोनों में कॉमन यही है, 1 और 9। तो बताओ ये और ये इक्वल आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि RHS किसके इक्वल है, RHS का मतलब ये पार्ट इस पार्ट के क्या है, इक्वल है, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार सेकंड है जो आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है, समझ गए क्या।